Hello student, I am Nisha Pasha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic which is phloem of chapter anatomy of flowering plant, right? इससे पहले हमने जाइलम की बात करी, उसके जो भी एलिमेंट्स थे हमने उसके बारे में बात करी. आज हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की. तो फ्लोएम की बारे में बात करने से पहले हम जाइलम के बारे में थोड़ी सी बात कर लें. जाइलम जो था बच्चों, उसमें हमने कहा कि वो टू वेज कंडक्टिंग नहीं करता, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन होता है उसके अंदर, राइट. इसके अलावा हम ओरिजिन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से जाइलम को फर्दर सब डिवाइडेशन में ला रहे थे. फिर हमने बात करी कि जाइलम में जो हमारे पास पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है या वेसल्स है, ट्रैकेट्स है, उसमें हमने डिफरेंस भी कर लिया. आज उसी तरीके से हम फ्लोएम पढ़ेंगे. फ्लोएम बेसिकली क्या काम आता है, जैसे वो वाटर कंडक्शन में काम आता है, राइट. यहाँ पर फ्लोएम जो है बेसिकली फूड कंडक्शन में हेल्प करता है. ये टू वेज कंडक्शन है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर दिशा में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता है. हम फ्लोएम की बात करें तो जो टर्म है फ्लोएम वो किसने दी है, नेगली ने दी है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द टर्म फ्लोएम वॉज कॉइन्ड बाय नेगली और इसका मेन फंक्शन क्या है, कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल. कहाँ से जाएगा, देखो छोटी सी बात है, एकदम हम कह सकते हैं स्मार्टनेस वाली बात है. आपको पता है फूड कहाँ बनता है, प्लांट्स में, लीफ में बनता है. तो डेफिनेटली कंडक्शन भी कहाँ से होगा. ऐसा तो है नहीं आप मतलब कमरे में से आप भोजन लाओगे, नहीं ना. किचन में खाना बनता है तो किचन से खाना सर्व करोगे, ठीक है. जो भी पर्सन जहाँ बैठा होगा, यदि डाइनिंग टेबल पे, यदि डाइनिंग रूम में बैठा है तो डाइनिंग रूम में आप उसको दोगे, कोई अपने रूम में बैठा है तो रूम में दोगे, राइट. तो ऐसा क्या हुआ, हमने किचन से लेकर के फिर फर्दर रूम में या डाइनिंग रूम में खाना परोसा. वैसे ही जो हमारा फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स. डन. सो ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, अब देखो जैसे हमारा जाइलम भी ऑरिजिन के हिसाब से दो तरीके से था. एक तो हमारा प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है. सेम उसी तरह से हमारे पास क्या है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. तो इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं. फ्लोएम वी हैव टू टाइप बेसिस ऑफ origin, right. Primary phloem, secondary phloem. तो प्राइमरी फ्लोएम भी हमारे पास टू टाइप से होगा. एक होगा प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम. बच्चों यदि गलती से जाइलम निकल जाए तो समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत टाइम से अपन ने जाइलम पढ़ा है तो वो मुंह पर है. प्रोटोफ्लोएम और हमारा मेटाफ्लोएम, राइट. अब देखो सेकेंडरी फ्लोएम को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते. प्राइमरी फ्लोएम कब होगा, जब वेस्कुलराइजेशन होगा. तो प्रोकैम्बियम से हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी फ्लोएम आएगा. फिर ऐसे ही हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम आएगा. फिर उसके बाद में जो एलिमेंट है, प्राइमरी फ्लोएम एलिमेंट है, उसको हमने दो भागों में बांटा है. कैसे, जो हमारा प्रोटोफ्लोएम होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट फॉर्म्ड, ठीक है, फ्लोएम हमारा एलिमेंट. मेटाफ्लोएम हम बोलेंगे लेटर फॉर्म्ड, ठीक है. मेटा यानी कि इसकी सेल्स कैसी होगी, मोटा भाई होगी, ठीक है. और प्रोटोजाइलम की कैसे होगी, छोटू होगी. डन. तो अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, फ्लोएम इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. प्राइमरी फ्लोएम ये किसको इंडिकेट करेगा, प्राइमरी ग्रोथ को, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो करेगा सेकेंडरी ग्रोथ को, राइट.
प्राइमरी फ्लोएम ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, जैसा कि मैंने बोला। सेकेंडरी फ्लोएम ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन या फिर सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ on the basis of development, primary phloem is categorized into protophlloem and metaphlloem. protophlloem first formed है और मेटाफ्लोएम हमारे पास क्या है, लेटर फॉर्म्ड है। यहाँ पर बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पर अपने पास नैरो सीव ट्यूब्स होती है। अब हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल, फिर हम बात करेंगे phloem fibers and phloem parenchyma, राइट। क्या है हमारे पास 4 हैं। पहला है हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स, फिर है हमारे पास कंपेनियन सेल, फिर है फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको पता है वाटर कंडक्शन में हमने रखा था कि भाई जहाँ स्कार्सिटी होगी वाटर की तो कंडक्शन करना है, तो हमारे पास डेड सेल से डेड टिश्यू की आवश्यकता ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डेड टिश्यूज ज़्यादा थे। किस में, वहाँ पर कहाँ पर, जाइलम के अंदर। बट इन केस ऑफ फ्लोएम यहाँ पर फूड का कंडक्शन करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेड टिश्यूज की ज़्यादा आवश्यकता होगी या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए सिर्फ इसको, ये एक डेड टिश्यू है, बाकी सब के सब कैसे हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, राइट। इज दैट क्लियर। अब एक और बात सुनो जो इंपॉर्टेंट है। हमने जब बात करी थी प्लांट किंगडम में, तो हमने बोला था कि वेस्कुलर सिस्टम जो है सबसे पहले अपीयर हुआ है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। फिर हमने वहां पर देखा था कि सीव सेल्स प्रेजेंट है हमारी, और कंपेनियन सेल याद करो कहाँ पर आया था, एंजियोस्पर्म में। तो ये जो चारों सेल्स है बच्चों, ये आपको मिलती है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। कहाँ मिलती है, एंजियोस्पर्म में। बट इस कंपेनियन सेल की जगह, ठीक है, इस कंपेनियन सेल की जगह अपन एल्बुमिनस सेल कर दें तो ये कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी जिम्नोस्पर्म में, राइट। चीजें क्लियर। ये सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि भाई एल्बुमिनस सेल्स हमारी जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में आएगी, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर हमारी सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा आएगा। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। अब हम बात करें किसकी, डायग्राम की। डायग्राम की बात करते हैं तो बच्चों आ जाओ। ये हमने बनाई है सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल, एंड ये बनाई हमने कंपेनियन सेल, राइट। सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल, मैम ये आपस में जुड़ी हुई क्यों है? ये आपस में इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि बच्चों ये इनका जो ओरिजिन है वो सेम मदर से हुआ है, सिंगल मदर से हुआ है या कॉमन मदर सेल से हुआ है। तो क्या बोला मैंने कि भाई ये आपस में जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि इनका जो ओरिजिन है बच्चों दोनों सेल्स का वो किससे हुआ है? कॉमन सिंगल
सेम, ये तीनों वर्ड आ सकते हैं, कॉमन सिंगल सेम मदर सेल से हुआ है, राइट, मदर सेल से हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सेल्स जेनेटिकली सिस्टर सेल्स हुई। क्या बोलेंगे कि भाई कंपेनियन सेल्स और जो हमारे सीव ट्यूब सेल्स हैं बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर, सो दे आर सिस्टर सेल, राइट, सिस्टर सेल्स हो गई। अब हम क्या बोलेंगे कि यहां पर अब सीव ट्यूब सेल्स के बारे में बात करें तो ये कैसी है, इलोंगेटेड है, ठीक है, इलोंगेटेड है। फिर हम बोल रहे हैं कि ये एनलार्ज वैक्यूल इसके अंदर होगी। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करता है, तो फूड के कंडक्शन को करने के लिए उसको वैक्यूल जो चाहिए वो लार्ज चाहिए ताकि फूड का डिपोजिशन हो सके, फूड का स्टोरेज हो सके, राइट। तो एनलार्ज वैक्यूल है, लेकिन यहाँ पर इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। ये कैसा है? विदाउट न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो हम कहते हैं ना कि जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं या मम्मी पापा से कोई बात नहीं कह पाते हैं तो हमारे भाई बहन हमें हेल्प करते हैं, राइट। मतलब वो कहते हैं कि चल तू मुझसे ले लेना या मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, वो हमें समझाते भी हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। चूंकि हमारी जो सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स क्या है, सिस्टर सेल्स हैं, तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल को कहती कि कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, मेरे पास न्यूक्लियस है, तेरी एक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर लूंगी। तो कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल क्या करती है, इसकी एक्टिविटी को, किसकी एक्टिविटी को, सीव ट्यूब सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? अब यहां पर ये वैक्यूल है, ये जो आपको एक फॉर्म में दिख रही है ये क्या है, सेप्टा भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सेप्टा के अलावा हम इसको कहते हैं ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू सी प्लेट और या फिर सेप्टा भी कहते हैं। यहां पर इस सेप्टा के अंदर या इस प्लेट के अंदर बच्चों बहुत सारे पोर्स हैं। तो ये कैसा होता है, सीव ट्यूब सेल्स कैसी होती हैं, परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड होती है, पोरस होती है, पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब फूड का कंडक्शन होगा तो ये यहाँ से जाएंगे। ये कैसी है, ये इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बहुत सारी डायरेक्शन से फूड का कंडक्शन हो सकता है, टू वे कंडक्शन ऑफ फूड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब कहानी सुनो, जो ये बच्चों पोर्स है, ठीक है, पोर्स में एक मटेरियल पाया जाता है, इस पोर्स में जो मटेरियल पाया जाता है उसको हम कहते हैं कैलोज, राइट। क्या कहते हैं, कैलोस कहते हैं, याद रखेंगे ये टर्म। इसके अलावा जब हम फूड का कंडक्शन करते हैं, हम कोई चीज़ को बार बार उसी जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। मान लीजिए हम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्लेट से, इसी पोर से हमें बार बार गुजरना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली समटाइम्स, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली इस प्लेट का डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, प्लेट डैमेज हो जाएगी तो फूड कंडक्शन में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो इसकी हेल्प कौन करेगा, जैसा कि मैंने कहा कंपेनियन सेल इसकी बहन है, तो वो बोल रही कि मेरा न्यूक्लियस या मैं तेरी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करूंगी, राइट। तो चूंकि यहाँ पे अपने आराम से साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो यहाँ पर प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, और जो प्रोटीन बनेंगे उसको हम कहते हैं पी प्रोटीन। ये पी प्रोटीन क्या करेंगे बच्चों, ये पी प्रोटीन जाएंगे, इधर जाएंगे और इस ऑब्लिक्यू सेप्टा को या इस ऑब्लिक्यू सीव प्लेट को जाकर के क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, ताकि कंडक्शन में कोई हिंड्रेंस ना हो। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में फ्लोएम की, ठीक है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस वाली सेल है। सीव ट्यूब सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। कहाँ मिलेगा ये, बेसिकली सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स कहाँ मिलेंगी, एंजियोस्पर्म में।
लेकिन जब हम बात करेंगे सीव सेल्स की प्लस एल्बुमिनस सेल्स की, तो वो कहाँ मिलेगी आपको? टेरिडोफाइट्स में एंड एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एंड जिम्नोस्पर्म में। क्लियर? डन। चलिए, तो जो फ्लोएम है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स किस में प्रेजेंट होती है? एंजियोस्पर्म में। लेकिन जब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स में और हमारे जिम्नोस्पर्म में, तो ये तब्दील हो जाएंगी सीव सेल, एल्बुमिनस, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। मैम, क्यों हम सीव सेल और एल्बुमिनस सेल्स को टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में पढ़ रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट किंगडम जब हमने पढ़ा तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि भाई धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तब हमारे पास फ्लोएम और जाइलम एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम डेवलप वेस्कुलर सिस्टम हमें किसमें मिलेगा? जो सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट होगा। सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म है। तो डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे। यहाँ पर कार्य सेम है, ठीक है। चूंकि देखो टेरिडोफाइट्स बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप प्लांट नहीं थे। जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं थे, बहुत ज़्यादा डेवलप प्लांट नहीं थे। तो डेफिनेटली उनका कंडक्शन सिस्टम जो होगा या कंडक्टिव सिस्टम जो होगा वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑरिजिन या स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़े से डिफरेंस है, ठीक है, सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स, राइट। और कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, नाउ सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट को जिसने डिस्कवर किया उनका नाम था हर्टिग। क्या नाम था? हर्टिग। अब जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी बस उसको हम रीड आउट कर रहे हैं। सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, ठीक है। लिविंग क्यों है मैंने पहले ही बता दिया। सिर्फ फ्लोएम फाइबर के अलावा सारी की सारी सेल्स लिविंग हैं, पैरेन्काइमेटस है। अब मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट possess a peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks of nucleus। भाई पेरिफेरल पे, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर पेरिफेरल पे आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लार्ज वैक्यूल मिलेगी, राइट। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर इन्यूक्लिएटेड लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है बस। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। बहन है, रक्षा करेगी तो कंट्रोल कौन करेगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करेगा। नाउ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट ईच सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट। जो सेंट्रल वैक्यूल है, मैंने क्या कहा था भाई, फंक्शन सेम है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बस ओरिजिन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो सीव सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स दोनों में ही हमें लार्ज वैक्यूल मिल रही है, ठीक है, दोनों में ही लार्ज वैक्यूल मिल रही है। एंड अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। साइड में थिन लेयर में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी है भाई? बड़े बड़े पाइप है। अब कंडक्शन सिस्टम एंजियोस्पर्म की बात करें तो बड़े बड़े पाइप है, हाँ या ना, राइट। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। किसके साथ जुड़ी हुई है? अपनी सिस्टर सेल के साथ, कंपेनियन सेल के साथ जुड़ी हुई है, राइट। एन एंजियोस्पर्म प्लांट सीव ट्यूब एलिमेंट जॉइंट फ्रॉम देयर एंड्स टू फ्रॉम सीव ट्यूब क्या करेगा? हमने बोला जो सीव ट्यूब्स हैं अपने एंड से जुड़ी हुई है, देयर एंड वॉल परफोरेटेड। और जो एंड वॉल है वो कैसी है? परफोरेटेड है, छेद है उसमें, पोरस है वो। मीन्स हैविंग सीव पोर्स इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट oblique perforated septa. I already told you in previous slide, right. Translocation of food material takes place through this pores के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होगा। Sieve tube is an example of living syncyte. Done. चलिए अब हम बात करें कंपेनियन सेल की।
कंपेनियन सेल भी कैसी होगी, थिन वॉल्ड होगी, लिविंग होगी, स्पेशलाइज पैरेनकाइमेटस होगी, क्योंकि लिविंग है तो डेफिनेटली पैरेनकाइमेटस होगी, है ना। और क्लोजली एसोसिएट विद द सीव ट्यूब एलिमेंट. द सीव ट्यूब एलिमेंट and companion cells are connected by pit field present in their common longitudinal wall. एक दोनों कॉमन वॉल, ठीक है, पिटेड कॉमन वॉल से तो अटैच्ड है, हाँ या ना, राइट. फिर कंपेनियन सेल इज laterally associated with each sieve tube element in angiosperming plant. Sieve tube element and companion cell originate together from a single mother cell, so they are called sister cells, right. sister cells कहते हैं या फिर genetically similar भी होंगे. Is that clear? Companion cell is a living with large elongated nucleus. This nucleus also control the activity and function of sieve tube element. Companion cells formed only in angiosperm, right. कंपेनियन सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, ओनली इन एंजियोस्पर्म. बट हमारे पास एक अपवाद है, बायोलॉजी बिना अपवादों के नहीं रह सकती, तो एंजियोस्पर्म में हमें कंपेनियन सेल्स मिलती है. बट एक प्लांट है जो कि एंजियोस्पर्मिक है, कौन सा, ऑस्ट्रोबेलिया, इसमें ये एंजियोस्पर्मिक होने के बाद भी कंपेनियन सेल्स नहीं मिलती है. इट इज एन एंजियोस्पर्म प्लांट विदाउट कंपेनियन सेल्स. Albuminous cell in conifer gymnosperm are analogous to companion cell of angiosperm. Companion cells help in maintaining the pressure gradient the sieve tube. अब देखो एक्टिविटी और फंक्शंस को तो कंट्रोल करती है, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रेडियंट है, फूड का कंडक्शन का जो ग्रेडियंट प्रेशर है, उसको भी कौन बना के रखता है, हमारी कंपेनियन सेल, राइट. नाउ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स अटैच्ड विद सीव सेल्स. अब ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में. यहाँ पर हमारे पास सीव सेल्स मिलेगी, नॉट सीव ट्यूब सेल्स. और इसके साथ जो अटैच होगी बच्चों, ये कौन सी होगी, एल्बुमिनस सेल्स होंगी. और ये होंगी हमारे पास सीव सेल्स होंगी, राइट. और इसी को हम कहते हैं स्ट्रॉसबर्जर सेल्स, क्योंकि ये स्ट्रॉसबर्जर ने फाइंडिंग की थी. Special type of cells are attached with sieve cells in gymnosperm and in pteridophytes in place of companion cells. ठीक है, pteridophytes in place of companion cells. These cells are called albuminous cells और Strasburger, right. चलिए, फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर. देखो जाइलम फाइबर हमने पढ़े, यहाँ पर फ्लोएम फाइबर जो है बच्चों, वो हमारे फाइबर्स जो हमारे क्लोथ्स बनते हैं उसमें काम आता है, ठीक है. जैसे हम बात करें फ्लैक्स की, हम बात करें हेम्प की, हम बात करें जूट की, तो वो जो रेशे हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्लोएम फाइबर से मिलते हैं, ठीक है. फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं, ऐसे निडल शेप्ड के होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है. लेकिन हम बात करें कोकोनट और कॉटन, ये कभी भी फ्लोएम फाइबर नहीं होते हैं. डन. सो These are made up of sclerenchymatous cell. चूँकि ये डेड है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो डेफिनेटली ये sclerenchymatous सेल से बना हुआ होगा. These are much elongated, बहुत लंबे होते हैं, तभी तो हम इससे कपड़ा बना सकते हैं, राइट. हम इससे रस्सियाँ बना सकते हैं. जूट की रस्सियाँ कितनी खतरनाक आती है, देखा है, बहुत मजबूत भी होती हैं. So these are much elongated, have pointed needle-like apex. Right, these fibers are generally not found in primary phloem important line. ठीक है, आपको यदि ये फाइबर्स देखने हैं तो वो प्राइमरी फ्लोएम में आपको नहीं मिलेंगे. कहाँ से आपको निकालने पड़ेंगे, देखो कूट के पीट करके हम रेशे निकालते हैं, फाइबर्स निकालते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ में आपको फ्लोएम फाइबर्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, जो कि जूट, हेम्प और आपके फ्लैक्स से निकलता है. डन. आपको पता होना चाहिए बास्ट फाइबर कहाँ से मिलते हैं, हमें फ्लोएम फाइबर से मिलते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम से मिलते हैं. किस में पाए जाते हैं, जूट, हेम्प और हमारा फ्लैक्स, राइट. क्लियर. चलिए, नाउ दीज फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारी सीव ट्यूब सेल्स, उसके बाद कंपेनियन सेल, उसके सराउंड में हमारे पास फाइबर सेल्स होते हैं,
ठीक है, जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एट मैच्योरिटी, इंपॉर्टेंट, फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, सो क्या हो जाते हैं, बिकम डेड हो जाते हैं। डन। अब आया हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो जाइलम पैरेन्काइमा में हमने क्या देखा था, जाइलम पैरेन्काइमा में हमें देखा था कि वो भी क्या कर रहा था, रेडियल कंडक्शन में हेल्प कर रहा था, बेसिकली स्टोरेज का भी काम कर रहा था, है ना, लिविंग सेल्स थी। तो यहाँ पर भी जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो भी क्या कर रहा है, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है और इसी के साथ में स्टोरेज में भी काम कर रहा है। इट सेल्स आर लिविंग इलोंगेटेड टेम्परिंग सिलेंड्रिकल एंड थिन वॉल, ठीक है, इलोंगेटेड है और नीचे से टैपरिंग इसके एंड से। द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर डेड होगी वहां पर बेसिकली आपको लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, लेकिन जहां पर आपके पास लिविंग सेल होगी वहां पर सेल्यूलोज मिलेगा। एंड हैज पिट थ्रू विच इज प्लाज्मोडेस्मेटल, कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटल। क्यों, क्योंकि रेडियल आपको कंडक्शन कराना है, तो प्लाज्मोडेस्मेटल क्या करते हैं, पोर्स होते हैं जो अंदर बाहर आयंस में हेल्प करते हैं, ठीक है, ओपनिंग में क्लोजिंग में हेल्प करते हैं सेल्स के लिए। इट स्टोर्स फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को भी आपको देखना है तो आप फ्लोएम जो हमारी पैरेन्काइमा होती है उसके अंदर मिल सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमेटस स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड फ्लोएम रेज जो होती है वो कंडक्शन ऑफ फूड करती है। कैसे करती है, रेडियल डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने कहा फूड स्टोरेज और रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन आप याद रखेंगे। डन। सो द कंडक्टिंग एलिमेंट फ्लोएम इज कॉल्ड लिप्टोम। हमने बात करी थी कि जब जाइलम सेंटर में हो तो हम उसको बोलते हैं हेड्रोम, ठीक है, और जब फ्लोएम बीच में हो, फ्लोएम सेंटर में हो तो हम उसको बोलते हैं लेप्टोम। ये आगे आएगा इसलिए मैं अभी बता रही हूँ वापस से। लेप्टोम में कौन कौन होता है, साथ में होता है हमारी सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल, ठीक है, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स आपको कहाँ मिलेगी, लेप्टोम में देखने को। और हेड्रोम में हमें कौन मिलेगा, हमें मिलेगा वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, राइट। सो लेप्टोम टर्म वाज गिवन बाय हेबरलैंड। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन। इंपॉर्टेंट बात, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगी, हमारे मोनोकोटिलेडन्स में नहीं मिलेगी। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ रेननकुलेसी। रेननकुलेसी में हमें स्टेम जो होगी उसमें भी हमारे पास क्या नहीं मिलेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमने फ्लोएम भी देख लिया, उसके सारे एलिमेंट्स भी देख लिए, उनके फंक्शंस भी देख लिए, उनका स्ट्रक्चर भी देख लिया, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख ली। तो आई थिंक कि ये जो टॉपिक है वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे हम टिश्यू सिस्टम के साथ, जब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।